स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित झांसी की रानी की समाधि पर कविता का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो कविता की हिंदी व्याख्या देखने से पहले थोड़ा सा आप सुभद्रा कुमारी चौहान की संक्षिप्त जीवन परिचय को भी देख लीजिए। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह और पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। इनकी मृत्यु सन 1948 ईस्वी में हुई और इन्होंने मुख्य रूप से वीर एवं वात्सल्य रस से परिपूर्ण रचना लिखी है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। तो जब भी हम इसका हिंदी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसकी कवयित्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसका प्रसंग होगा, इसमें झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया गया है। कवित्री यानी जो लेखिका है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कह रही हैं कि यह जो साधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है, इस समाधि में राख की एक ढेरी छिपी हुई है। यह वह आग थी जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की है। यानी ऐसी वैसी राख नहीं है, यह ऐसी राख है जिसने स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अर्थात कवित्री आगे कह रही हैं, लघु लघु मतलब होता है छोटा, समाधि मतलब जहाँ पे जलाया गया था। तो कवित्री कह रही हैं, यह देखने में बहुत छोटी प्रतीत हो रही है समाधि, लेकिन यह छोटी नहीं है। यह झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यानी यह उस रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्मस्थली है, जहाँ पर उसने स्त्री होते हुए भी, यानी एक महिला होते हुए भी, वीर पुरुषों के समान संघर्ष करती रही। यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति सालासी। तो कठिन शब्द है भग्न। भग्न का मतलब होता है टूटी हुई। विजय माला यानी विजय रूपी जो माला थी वो टूटी हुई थी। संचित का अर्थ होगा इकट्ठा। स्मृति मतलब होता है याद। कवित्री आगे कह रही हैं, झांसी की रानी की समाधि का परिचय दे रही है कि जिस प्रकार कोई विजयमाला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग भी यहीं कटकर कहीं बिखरे होंगे। यह स्थान यही कहीं इस समाधि के आसपास ही रहा होगा। अर्थात जैसे माला के फूलों के समान रानी की हड्डियाँ इकट्ठा करके इसी कहीं समाधि में रखे गए हैं। यह रानी की स्मृति साला है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवित्री आगे कह रही हैं, इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु के प्रहार पर प्रहार, अर्थात बार बार होने वाले प्रहार को सहन किया। यानी शत्रुओं ने उन पे बहुत बार वार किया, जिसे रानी ने सहन किया। वह वीरांगनाओं के समान लड़ती रही और अंत में आहुति मतलब
जो यज्ञ में दी जाती आहुति उसको कहते हैं। और अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समान मृत्युशैया पर चढ़ गई और देश प्रेम के यज्ञ में वो बलिदान हो गई, अर्थात वो अग्नि के समान चमक उठी, अर्थात उसका जो प्रसिद्धि था वह फैल गया। यानी यही वह जगह है जहाँ रानी अंतिम समय तक बड़े ही वीरता के साथ लड़ती रही और देश प्रेम के यज्ञ में वो अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने के। अर्थात कविता आगे कह रही है कि युद्ध में शहीद होने से वीरों का सम्मान और बढ़ जाता है। यानी युद्ध में बलिदान होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। जिस प्रकार सोने की भस्म एक अमूल्य रसायन बन जाती है, यानी अमूल्य औषधि का काम करती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अर्थात जिस प्रकार सोने की भस्म एक अमूल्य रसायन हो जाती है और अमूल्य औषधि का काम करती है, तो उसी तरह यह रानी की समाधि भी हमें और अधिक प्यारी लग रही है, क्योंकि इस समाधि में आशा की चिंगारी रखी हुई है। अर्थात इस समाधि में रानी लक्ष्मीबाई के अवशेष रखे हुए हैं, जो कि हमें समय समय पर उनकी बलिदान को, उनके त्याग को, उनकी वीरता को याद दिलाते रहते हैं। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। तो इसमें कठिन शब्द है निशीथ। निशीथ का अर्थ होगा अर्ध रात्रि, क्षुद्र, क्षुद्र का अर्थ होगा छोटा। कवित्री आगे कह रही हैं, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की तुलना अन्य समाधियों से करते हुए कह रही हैं कि इस समाधि से बढ़कर और सुंदर हमें और समाधियाँ भी इस संसार में मिलती हैं। वे भले ही सुंदर हैं, महान हैं, विशाल हैं, परंतु उनकी गाथा कौन गाता है? उनका झिंगुर छिपकली उनमें चहलकदमी करते हुए उनका यशोगान करते हैं। यानी हमें और भी समाधियाँ मिलती हैं संसार में, सुंदर मिलती हैं, विशाल मिलती हैं, लेकिन उनका यशोगान झिंगुर करते हैं, छिपकली करते हैं, यानी क्षुद्र जीव करते हैं। जबकि झांसी की रानी की समाधि का यशोगान कवियों की कृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा और इसका गान वीर पुरुष बराबर करते रहेंगे। अर्थात कवित्री का ये मानना है कि समाधियाँ तो संसार में बहुत मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, सुंदर मिलेंगे, सजावटी मिलेंगे, लेकिन जो समाधि का गान यानी जो अमरता का गान रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में है, वह किसी अन्य समाधि में नहीं है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेलखंड के भाटों एवं वहाँ के लोगों द्वारा हमें बताया गया कि झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया था और वह लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस प्रकार यह भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली है। यह समाधि उस मर्दानी की है जिसने अंग्रेज़ों का गुलाम होने से आम जनता को बचाया था। यानी वह एक स्त्री होते हुए भी उसने पुरुषों से बढ़कर काम किया था। तो आज के लिए इतना ही।